हेलो फ्रेंड्स, एसआरबी नेट 2025 का फॉर्म आ गया है। इसको भरने के लिए आप गूगल पर सर्च करिए एसआरबी नेट 2025। तो जो सबसे पहला लिंक आएगा, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा इसको ड्रैग करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कंबाइंड नेशनल टेस्ट। इस पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद आएगा यहाँ पर एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर पे। फिर एक नया पेज ओपन होगा। आपको इस पेज पे जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, न्यू रजिस्ट्रेशन। हमको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मोबाइल नंबर, तो सबसे पहले हम ये सब भर लेते हैं। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। तो जो मोबाइल नंबर पर आएगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन पे, और जो ईमेल पे ओटीपी आएगा उसको यहाँ पर आपको लिखना है। तो सबसे पहले मोबाइल वाला वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई हो गया, और जो ईमेल पे आएगा उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये दोनों वेरीफाई हो गया, तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुका है। फिर अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। गो टू पार्ट 1, क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन अब हमें फिल करना है पूरा। डिसिप्लिन में आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, कौन से सब्जेक्ट से आप नेट का फॉर्म भरने वाले हैं। एआरएस वैकेंसी, एसएमएस वैकेंसी, एसटी वैकेंसी के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप केवल नेट का अभी अकेले फॉर्म भर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई कॉम्बिनेशन में भरना चाहते हैं जैसे नेट एआरएस का, तो वो भी कर सकते हैं, या फिर चारों पर को फॉर्म आप भर सकते हैं। तो आप यहाँ पे चारों को क्लिक कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर अपना फुल नेम लिखना होगा। इसमें इंग्लिश में नाम लिख दीजिए, इसमें हिंदी में, और जो इंग्लिश में लिखेंगे वो श्री डॉक्टर ऋषभ फादर के नाम में नहीं लिखना है। यहाँ जेंडर, सिटीजन ऑफ इंडिया, रूरल, अर्बन, गाँव में रहते हैं या शहर में, तो ये सब आप क्लिक कर देंगे। अगर गाँव में रहते हैं रूरल पे, नहीं तो अर्बन में। यहाँ पे फिर आपको परमानेंट एड्रेस अपना फिल करना है, जैसे कौन सा सिटी, विलेज, ये सब क्या है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है प्रेजेंट एड्रेस के, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो वही एड्रेस यहाँ पर भी फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको लिखना है, और यहाँ पर फिर उसके नीचे डेट ऑफ इशू, मतलब जो जारी डेट है आपका सर्टिफिकेट का, वो यहाँ पर लिखना है जिस दिन आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। बाकी यहाँ पर पार्ट 1 सक्सेसफुली हो गया है। अब हम सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करके देखते हैं। गो टू पार्ट सेकंड। फिर आते हैं प्रेफरेंसेस ऑफ पोस्ट। आप कौन से पोस्ट के लिए सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जो प्री का एग्ज़ाम होगा नेट एआरएस में से सब के लिए, उसके लिए आपको प्रेफरेंस देना है। और ये अगर आप प्री में क्वालिफाई होते हैं एआरएस में से सब के लिए, तो फिर मेंस के लिए यहाँ पे आपको सेंटर भर के फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, हिंदी या इंग्लिश। तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा। फिर पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद गो टू पार्ट 3। इस वाले में हमें एकेडमिक डिटेल्स को भरना है पूरा। बीएससी, एमएससी, 10th 12th में किस डिवीज़न से पास हुए हैं, किस बोर्ड से हमने पास किया है, कौन से यूनिवर्सिटी से, और फिर उसके बाद ओजीपीए या फिर परसेंटेज लिखना है, और किस डेट, किस मंथ, किस ईयर में पास किया है, उस डेट को लिखना है यहाँ पर। एक और बात, यहाँ पर भी कुछ लिखना है, बैचलर्स डिग्री बीएससी, मास्टर डिग्री एमएससी, यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा ध्यान यहाँ पर नहीं जाएगा और हम ये सब भर लेंगे। बाद में आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा तो फिर आपको फिर से ये सब भरना पड़ेगा। इसके बाद हमें यहाँ पर ये सब नो नो सिलेक्ट करके इस यहाँ पर टिक करके इसको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा कैप्चा को। फिर उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना होगा। अब हम चलेंगे गो टू पार्ट 4। पार्ट 4 में देखते हैं क्या क्या भरना है। फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड का फ़ोटो हो जाएगा, सभी फ़ोटो के फॉर्म में। इमेज जेपीजी फॉर्म, जेपीजी, ये सब इमेज के फॉर्म में रहना चाहिए। और यहाँ पर फ़ोटो का जो मैक्सिमम साइज़ है वो 200 केबी तक, सिग्नेचर 100 केबी तक, मतलब 100 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेफ्ट थंब 80 केबी से कम रहना चाहिए। आईडी प्रूफ 500 केबी से कम रहना चाहिए। तो यहाँ पर अब हमें फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ से आपको फ़ाइल सेलेक्ट करना है, इस पर फिर अगर अपलोड क्लिक कर देना है। सिलेक्ट आईडी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, आधार कार्ड का नंबर हमें लिखना है। तो फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब और आईडी प्रूफ अपलोड हो गया है। और यहाँ पर लिख रहा है कि प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। एक बार एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी भरे हैं अगर वो सही है तो गो टू पार्ट 5 पे आपको क्लिक करना है। नहीं तो अगर इसमें आपको कुछ लग रहा है कि कुछ आपने गलत भर दिया है, तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इसमें सब कुछ सही भरे हैं तो गो टू पार्ट 5। पार्ट 5 में अब हमें फ़ीस का पेमेंट करना है। तो इस वाले फॉर्म में हमें भारत कोष वेबसाइट पर पहले
फ़ीस का पेमेंट करना होगा। तो चलते हैं हम भारत कोष वेबसाइट पे। भारत कोष वेबसाइट पे जाना है। सबसे पहले लिंक पे क्लिक करना है। सबसे पहले लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको नॉन रजिस्टर्ड यूज़र पर क्लिक करना है। पेमेंट पर्पस, इंडिविजुअल, फिर पर्पस में आपको सिलेक्ट करना है। फिर आप पर्पस पे ये जो सर्च बार बना हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री की जगह एग्रीकल्चर सर्च करना है, लिख देना है और पर्पस में आपको लिखना है एग्जामिनेशन। फिर यहाँ ऑलरेडी आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आकर आपको सर्च कर देना है। फिर इस तरह का एक पेज आएगा। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर फ़ी फॉर ARS एसएमएस ये सब लिखा हुआ है STO, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सब ऑलरेडी फिल हो जाएगा। जैसे ड्राइंग एंड डिस्टर्बिंग ऑफिस DDO ये सब फिल हो जाएगा। ये सब आपको अपने से भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर अमाउंट में आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से अमाउंट भर देना है। जो भी आप जितने फॉर्म भर रहे हो ये सब आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। तो OBC अगर चारों फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1300, बाकी जनरल वैल्यू 2000 है। फिर पेमेंट फ़ी रिसिप्ट में कुछ नहीं, रिमार्क में आपको फ़ी फॉर नेट ARS SMS STO ये फिल कर देना है। बाकी फ़ी फॉर नेट ARS SMS लिखने के बाद ये कैप्चा आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है। फिर यहाँ पर आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट और बैंक का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आपको अगर ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आप बैंक से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आपको इसमें अपने बैंक डिटेल्स को भर देना है। बाकी सबसे आसान रहेगा ऑनलाइन पेमेंट करना। तो ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सब आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगे जो आपने अभी इसके पहले भरे थे। अगर आपको इसमें से कुछ गड़बड़ लग रहा है तो यहाँ पर आप बैक पे क्लिक करके उसको फिर से करेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो आप कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। तो अगला पेज इस तरह से ओपन होगा जिसमें आपको किसी एक बैंक पे सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा सिलेक्ट कर लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI ये सब के बारे में पूछेगा जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप UPI से अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है UPI। फिर यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा लिखा हुआ है आपको कैप्चा को इसमें फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट के ऑप्शन पे फिर यहाँ पर आ जाएगा कि आप कितना रुपये कौन से UPI से पेमेंट करना चाहते हैं। क्लिक कर आप अपना जो UPI ID है वो लिखेंगे। उसके बाद वेरीफाई करेंगे। फिर पेमेंट होने के बाद यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन रिसिप्ट आ जाएगा। इस PDF को आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर रिसिप्ट डाउनलोड करने के बाद आपको होना है फिर से वेबसाइट पर SRB नेट के, और यहाँ पर अपलोड पेमेंट डिटेल्स इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आएगा ट्रांजैक्शन डिटेल्स के बारे में। भारत कोष ट्रांजैक्शन ID को भरना है, अमाउंट पेड जो भी अमाउंट पेड किया था, और डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फीस किस डेट को हमने ये फ़ीस सबमिट किया था उसको भरना है। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिसिप्ट जो था उसका JPG फॉर्मेट में हमें फ़ोटो अपलोड कर देना है। PDF अपलोड नहीं करना है, JPG इमेज हमें अपलोड करना है। फिर जब सब आप अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये सक्सेस लिख देगा, इसका मतलब आपका फॉर्म भरा चुका है पूरी तरीके से। फिर यहाँ पर आ जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी आपके जो फ्रेंड्स नेट का फॉर्म भर रहे हो उन्हें शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स बाय बाय।